वेलकम बैक टू टेस्ट विडी। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात एवं समानुपात का लेक्चर नंबर 10 ये सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत है। तो पहला क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया जिसमें ए को सी का 5 गुना बी को 3 गुना होता है। तो ए बी सी है तो इसको बांटा गया है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 1380 होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन है ए पूरा नहीं होगा, लेकिन कंडीशन है क्या, ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना है। तो दिया हुआ है कि ए है जो सी का 5 गुना है और क्या है बी का 3 गुना, यानी कौन है 3 गुना ए ही है। तो ए इजकल टू है 3b हो जाएगा, क्योंकि ए का बी 3 गुना है, बी का 3 गुना है, कौन है ए है। तो ए ऐसे निकल जाएगा। तो ए इजकल टू निकल जाएगा क्या 3b इजकल टू 5c निकल जाएगा, क्योंकि ए 5c भी है, 5c बराबर है और ए का 3b बराबर है। तो निकल गया क्या ए इजकल टू ए वाई हो जाएगा 15। यदि हम इसको वाटा में करेंगे तो बी वाई हो जाएगा। यहाँ कैसे करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बी निकल जाएगा, सिर्फ नीचे बच जाएगा 5 बच जाएगा। यहाँ सी हो जाएगा तो नीचे बच जाएगा 3 बच जाएगा। 5 और 3 को ही मल्टीप्लाई करके हम 15 करेंगे, क्योंकि हमको बी और सी में 3 और 5 को हटाना था। तो हमें निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी निकल जाएगा। तो हमको रेशियो लाने के लिए हम ऐसा किए तो 15 रेशियो ए इजकल टू हो जाएगा 15, रेशियो बी 5 हो जाएगा, सी हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम निकल गया। तो टोटल का अब क्या करेंगे, पूछ रहा है क्या ए बी वैल्यू पूछ रहा, ऑप्शन में दिया हुआ ए का वैल्यू निकालें, बी का वैल्यू निकालें, सी का निकालें। चारों ऑप्शन में सेम है, यानी हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 15 है तो 15 बटा हो जाएगा, और टोटल कितना 15 5 20 और 3 23, 23 हो जाएगा। 23 नीचे हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1380 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करें कितना आएगा 900 आएगा। बी का इसी तरह से देख लेंगे, 5 बटा 23 हो जाएगा इसमें, इंटू 1380 हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 हो जाएगा। और सी का भी इसी तरह से हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 बटा 23 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना 1380 हो जाएगा। तो निकल के जाएगा 180, यानी आंसर हो जाएगा ए के जगह ए के बराबर 900 हो जाएगा। ए बी ए का वैल्यू हो जाएगा 900, बी का वैल्यू हो जाएगा 300 और सी का वैल्यू हो जाएगा 180, यानी हमें क्या हो जाएगा 900 300 180, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि दिया हुआ धनात्मक संख्या 3:7:8 में, तो हम मान लेंगे कि 3x है, 7x है, 8x है। अब इसका क्या करा, वर्ग का योग यानी वर्ग का स्क्वायर होगा, वर्ग करेंगे उसको जोड़ेंगे, उसके बाद इक्वल टू कितना होगा 7808, यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस में करेंगे योग है, और 7x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7808। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर 749 हो जाएगा, 49 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, तो 64 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 7808 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 4 13 13 9 22, 100 4 10 10 हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 7808 हो जाएगा। एक्स का बच जाएगा 7808 बाई 122 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू √64 हो जाएगा। तो हमें 8 निकल गया। तो ये हमें एक्स का वैल्यू निकल गया, लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 3x 7x 8x में सबसे छोटी संख्या तो 3x ही होगा। तो 3x इजकल टू हो जाएगा कितना 3 × 8 इजकल टू 24, यानी 24 हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 में दिया हुआ है, उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसी तरह से हम अप्रोच करेंगे
क्योंकि दिया हुआ है रेशियो में तीनों संख्याओं का, तो 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या 3x है, तो 3 हो जाएगा। तो ए सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या ए हो जाएगा 3x सबसे छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है 42, तो 3x इजकल टू हो जाएगा 42। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा? 14 तुम उठाओ, चौथिया 42, तो 14 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? 8x। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 8x हो जाएगा। तो 8 इंटू 14 हो जाएगा, तो 14 ट्रिपल होतल से 112 हो जाएगा, 112 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है। संख्याएं भी दिया हुआ है कि 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? तो संख्याएं दिया हुआ है, यानी 3x, 5x और 2x दिया हुआ। तीन संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है, तो गुणनफल क्या करेंगे? 3x इंटू हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। तो कितना दिया हुआ? 10,290। तब 5 दूनी 10 और 10 या 30, 30 x क्यू हो जाएगा, तो 1090 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? x क्यू हो जाएगा, तो 1090 और बटा 30 हो जाएगा। तो इसको निकल जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो हमें निकल जाएगा 343 कैलकुलेट करके आएगा। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 343, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 हमें निकल गया x। आपको क्या बोल रहा है? तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या 5x हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 5x है, तो 5x हो जाएगा। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 7, तो 7 पते 35, तो 35 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 750 को x, y और z तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5:10:z-15 है, तो 5:4:3 हो, तो क्रम से x, y, z का हिस्सा ज्ञात करें, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमें दिया हुआ है x-5:y-10:z-15। क्या दिया हुआ? 5:4:3 दिया हुआ। तो इसको हम k मान लेते हैं, k मान लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? x - 5 इजकल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बराबर कर देंगे, 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 5 हो जाएगा तो 5 माने तो 5k हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 5 + 5k निकल जाएगा। तो इसी तरह से सिमिलर सबको कर सकते हैं। तो y - 10 है, इजकल टू कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा। तो यहाँ भी y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4k + 10 हो जाएगा। अभी z - 15 है, यहाँ पर दिया होगा 3k हो जाएगा। तो z का वैल्यू निकल जाएगा 3k + 15 हो जाएगा। इसी तरह से निकल जाएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे, हमको क्या निकालना है? 750 को x, y, z तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया, यानी 750 को 3 x, y, z में विभाजित करना है, यानी x + y + z इजकल टू कितना दिया हुआ है? 750। ये अप्रोच हो गया, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यदि ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? 750 का वैल्यू निकल जाएगा, तो 22 से हमको निजात मिल जाएगा। तो के हमें फाइंड करना है, तो एक ही में रहेगा, एक यूनिट रहेगा, तो हमें के जल्दी फाइंड मिल जाएगा। तो x + y + z इजकल टू हो जाएगा कितना? 5k + 5 + 4k + 10 + 3k + 15 हो जाएगा। तो हमें ये निकल गया। तो क्या हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12 12 के हो जाएगा, + 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 25 और 5 30। आई हमको वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 750 दिया हुआ। तो 750 दिया हुआ, तो अब हम k का वैल्यू निकल जाएगा हमें। तो 750 - 30 इजकल टू 12k। तो k का वैल्यू हमें निकल गया 720/12, 12 छक्का 72, यानी 60 हो गया। तो 60 हमें वैल्यू निकल गया। तो आप क्या करेंगे? क्या कह रहा है? x, y, z का वैल्यू निकालना है।
एक्स का कहाँ पर होता है, एक्स दिया हुआ है 5 + 5 के, तो 5 + 60 हो गया, तो 5 × 60, तो 6 × 5 = 300 हो जाएगा, तो 305 निकल जाएगा। इसी तरह से बाई का निकल जाएगा। बाई का दिया हुआ क्या, बाई का दिया हुआ 4k + 10, 4k + 10, अब 10 दिया हुआ है तो 60 हो जाएगा, तो 624 240, तो 250 हो जाएगा। अब जेड निकल जाएगा, जेड का दिया हुआ 3k + 15, तो 6 × 18 180 हो जाएगा, 180 या 15 100 हो जाएगा 95, तो 195 में निकल जाएगा। यानी 305 250 195 हो जाएगा, तो ए आंसर नहीं हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 117 की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त होगा। मतलब कि 117 को अधिक राशि था, पी क्यू आर में विभाजित करना था, तो हमें 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 का अनुपात बनाना। तो अब क्या कर रहा है कि सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त हो, सबसे अधिक राशि वाला को करना है। तो वास्तविक में हमें कितना था, वास्तविक अनुपात हमें इतना था, इतना करना था, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक अनुपात क्या है, पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में हमको करना था, लेकिन मिस्टेक से क्या हो जाएगा, हम गलत अनुपात क्या ले लिए थे, गलत अनुपात पी क्यू आर का हो गया था क्या, 2:3:4। तो अब क्या करेंगे, पी का हिस्सा निकाल देंगे इससे कि गलत में हमको कितना मिला था, इसके अनुसार हम करेंगे। तो इसके अनुसार करेंगे तो पी का हिस्सा कितना हो जाएगा, पी क्या है 2 और टोटल कितना है 9, 4 और 3 7 और 2 9, करना था कितना डिवाइड 117 से, तो इस तरह से हमें निकल गया 26। क्यू का भी निकल जाएगा, क्यू का 3/9 × 117 निकल गया 39, और जेड का भी निकल जाएगा 4/9 × 117, तो हो जाएगा 52 आ जाएगा। तो सही में क्या करना था, सही में हमको इसके थ्रू यहाँ करना था, तो सही में करने के लिए अब क्या करेंगे, निकालेंगे इसको, सही विभाजन करना था, विभाजन राशि, तो P का हिस्सा कितना हो जाएगा 6/13 × 117, तो निकल जाएगा 54। हमें इससे निकालना है, 6 हम कहाँ से लाएं, 6 लाएं कि हमें इसको यदि चेंज करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 से यानी डिवाइड हो रहा है, 12 से ही एलसीएम निकल जाएगा, तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी संख्या मिलेगा ना, तो वो अगला अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 दूनी 6, तो 6 अनुपात हो जाएगा, 3 दूनी 4, 4 अनुपात हो जाएगा, और 4 × 12, तो 3 ये अनुपात, इसको हम तोड़ेंगे कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इसीलिए 6 आया। तो 6 आएगा, 6 हम पहला का निकाल रहे हैं, क्यू का निकाल रहे हैं, पी का निकाल रहे हैं, तो 6 हो गया, 6 × 4 = 10 और 3 × 13, तो इस तरह से निकाल देंगे। अब क्यू का हो जाएगा कितना 4/13 × 117 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब जेड का इसी तरह से निकाल देंगे, जेड है नहीं, आर है, आर दिया हुआ, तो आर हो जाएगा, तो आर का हो जाएगा 3/13 × 117, तो ये निकल जाएगा 27। तो आर का हमें गलत निकालना था, तो हमें क्या कह रहा है, इस बार कौन सबसे अधिक राशि था, अधिक राशि किसका है, अधिक राशि हो जाएगा 52 दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ 27, यानी आर का दिया हुआ था, अधिक राशि तो 52 आर का ही रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 52 माइनस, यहाँ पर कितना गलती से दिए थे, सही विभाजन में 27 था लेकिन गलती से दे दिए थे 52, तो इसका माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 हम अधिक राशि दे दिए थे। अब पता कैसे चला, क्योंकि हमें गलत से 52 दिए थे, लेकिन देना हमको कितना था 27 था, तो 52 माइनस 27 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 ही हम ज़्यादा दे दिए थे।
किसको दिए थे, आर को दिए थे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आर 25। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 कमाते हैं। यदि एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात 4:6:5 हो तो जेड को मिली कितनी राशि होगी। तो जेड को दिया हुआ है अनुपात x/y/z इक्वल टू दिया हुआ 4:6:5 दिया हुआ। तो हमें क्या निकालना है, जेड को मिली राशि निकालना है। तो हम अनुपात दिया हुआ है, टोटल इनकम दिया हुआ है, इतना कमा रहा है 210 रुपया। तो जेड का हो जाएगा 5 बाई 6 5 10 अब 4 15 तब 15 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 210 टोटल है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सतिया हो जाएगा 21, अब 5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 70 राशि हो जाएगा किसको, जेड को। अगला क्वेश्चन देंगे इस तरह से, एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में 900 की राशि वितरित की गई। तो एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर है, यानी एक्स और जेड का राशि निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो कितना दिया हुआ है, एक्स बाई जेड दिया हुआ है 4:5:6 और हमें क्या करना है, जेड और एक्स और जेड को देखना है। तो एक्स और जेड को देखना है तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स 4 हो जाएगा मान लेंगे, कर लेंगे तो और जेड हो जाएगा 6। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अंतर। तो अब क्या करेंगे कि दोनों का बीच का अंतर पूछता है, हम अलग अलग निकाल के फिर माइनस करते हैं, उससे अच्छा है कि हम शॉर्टकट में हमें पहले ही माइनस कर लिए जिससे हमको इजी हो जाएगा। तो 2 इंटू हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15 इंटू हो जाएगा कितना 900। तो 15 छक्का 90 यानी 60 से कट जाता है, तो 2 इंटू 60 120 हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर हो जाएगा 120। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमन अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। तो आप क्या कह रहा है कि अशोक है, अमन है, अमन अशोक और आलोक है का रेशियो दिया हुआ 7:3:5 दिया हुआ, ए दिया हुआ। अमन के पास कंचे कितना हो जाएगा, पहले पूछ रहा है कि अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले थे। तो हमें क्या करना है कि दोनों का निकाल लेंगे और उसके बाद क्या माइनस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो अब अमन के पास, तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, 2 ही का निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि अशोक की तुलना में अमन को कितनी, यानी अशोक को निकाल लेंगे। अशोक का कंचे लिख सकते हैं, कंचे कितना हो जाएगा, अशोक क्या है, अशोक 3 है, 3 है तो 3 और 7 3 10 5 15 तो 15 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 0 1 201 में 21 से हमें कट जाएगा, तो 21 21 तो 63 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आलोक का निकाल जाएंगे। आलोक का कंचा कितना होगा, आलोक कहाँ है 5 है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 15 इंटू हो जाएगा 315। तो ए भी निकल जाएगा कितना 21 हो जाएगा। तो क्या 25 25 तो 105 हो जाएगा। और अच्छा, अशोक को अमन को निकालना था, क्योंकि अशोक की तुलना में अमन को, तो हमें अशोक को बेकार में निकाल, आलोक को बेकार में निकालें, अमन को हम देख लेते हैं। तो ठीक है, अमन का दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 315 मान लो 315 होगा। तो कैसे कैंसिल होता है, तो 7 7 14 147 हो जाएगा। तो हमें माइनस किसको करना है, अशोक की तुलना में अमन को, यानी अशोक और अमन में माइनस करना है, दोनों में माइनस करना है। तो अशोक का कितना है, अमन का 147 है, तो ज़्यादा है, और अशोक का कितना है 63 है, तो 84 हो जाएगा। तो आंसर हमें आलोक को निकालनी नहीं चाहिए, तो 84 आंसर हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जाता है। तो हमें दिया हुआ है कि
रेशियो दिया हुआ कोई भी त्रिभुज का यदि कोई एंगल है, इसका ए बी सी दिया हुआ त्रिभुज, तो इसका हमें एक त्रिभुज के कोण का अनुपात, एक कोण का अनुपात दिया हुआ, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का अनुपात 5:6:7 दिया हुआ। तो हमको पता है कि इसको हम क्या x में कन्वर्ट करेंगे तो 5x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा और 7x हो जाएगा। तो हमें पता है कि तीनों एंगल का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमें 5x हो गया, 6x 7x हो गया, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तो 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो उससे हमें एंगल निकल जाएगा टोटल। तो क्या करेंगे 713 5 18 ये 18x हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 5x है, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10 डिग्री, तो 50 डिग्री हो जाएगा। 6x हो जाएगा कितना 6 × 10 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। अब 7x हो जाएगा, तो 7 × 10 डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 180 डिग्री आना चाहिए, देख लेते हैं। 0 हो जाएगा, 713 5 18 100 डिग्री, यानी वैल्यू राइट है। तो कौन सा, अब क्या पूछ रहा है ना, त्रिभुज को कौन सा क्या कहेंगे। तो इसमें देखेंगे कि हमें पहले देखते हैं कि समभुज त्रिभुज कौन होता है, जिसको एक भुजा 90 डिग्री हो, तो ये तो 90 डिग्री आया नहीं कोई। नील कोण हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा, क्योंकि समभुज है। समभुज का मतलब होगा तीनों कोण, तीनों भुजा बराबर हो। तो यहाँ तो कोण दिया हुआ है कि भुजा का एंगल का कोई साइड का जो भुजा है इसका तो कोई लंबाई दिया हुआ नहीं है, इसका माप नहीं दिया हुआ, तो हमको इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे। फिर न्यून कोण देख सकते हैं, हो सकता है। समकोण त्रिभुज ये होता है 90 डिग्री एक कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री तो आया नहीं। अधिक कोण होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो नहीं आया। तो क्या है कि 90 डिग्री से कम है, 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, तो हमें ये न्यून कोण ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैथ का हम एसबीआई क्लर्क का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसका हम पूरा मैथ का सीरीज चलाएंगे, एसबीआई सीरीज। तो बने रहिए, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।